एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उपदेश दे रहे थे। इसी दौरान वहाँ हैरान परेशान राजा अजातशत्रु वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि हे बुद्ध, जब से मैं तुम्हारा अनुयायी बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधापन का बहुत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि तब मैं बहुत क्रूर था। किसी को भी मृत्यु दंड देने में सान भर का भी समय नहीं लगता था। आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरे मन में इन कामों को करने का तैयारी नहीं होता है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस बात का गलत फायदा उठा रहे हैं और इससे मेरे प्रजा को बहुत खतरा है। मेरे शासन में बहुत दिक्कत आ रही है। आप अब बताइए मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध फिर उन्हें एक कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। चलते चलते बहुत थक गया था। उसने सोचा इसके नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। वहां पहुंचा ही था कि कुछ लोग उसे रोक देते हैं और भिक्षु से कहते हैं कि वहां तुम मत जाओ, वहां एक बहुत जहरीला सांप रहता है। उसने बहुत सी लोगों को डांस लिया है। वो इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आता है वो उससे जिंदा नहीं छोड़ता है। भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है एक दिन तो सभी को मरना है। अगर मुझे आज ही मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी जरा भी चिंता ना करें और मुझे आज्ञा दे। भिक्षु वहाँ से चल देते हैं और पैर के नीचे अपना आसन बिछा के बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसके सामने सांप आता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं है ये मेरा इलाका है, यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। अब भिक्षु उसे बहुत ही प्रेम के साथ कहता है कि इसमें डर वाली कौन सी बात है। तुम जो भी करते हो वो इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरे को डराते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं और ना ही मुझे मृत्यु का डर है और ना ही जीवन की लालसा है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता तो फिर मैं क्यों डरूं? सांप को ये सुनकर बहुत गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसा व्यक्ति देखे जो उससे डर कर भागते हैं। उसने आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा था जो उससे नहीं डरे। भिक्षु के इतना बात सुन सांप उनके चरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है आज तक मैंने जो भी किया वो अपने जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। तब भिक्षुक उससे कहते हैं कि तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन तुम इस मोड़ से मुक्त होना चाहते तो एकदम शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और ये जान लो कि एक दिन जीवन समाप्त हो ही जाएगा। बुरे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वो भिक्षु वहाँ से चला जाता है और सांप वो भिक्षु की बात अपने दिमाग में बिठा लेता है और वो ये तय करता है कि आज से वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। सांप सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है, लेकिन इसका उस पर उल्टा असर पड़ता है। जो लोग उसे पहले देखकर भागते हैं अब उसके सीधापन का गलत उपयोग करने लगे। अब सब लोग उसे छेड़ते, उसे चोट पहुंचाते। अब सब बहुत दुखी रहने लगा और बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा। अब उसके शरीर पर बहुत सी चोट के निशान बन गए, क्योंकि आप वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों के साथ प्रेम से रहने की कोशिश करता था। लेकिन लोगों में उसकी प्रति जो भय था वो उससे सुरक्षित रखता था। कुछ दिनों के बाद वो भिक्षु फिर से उसी पैर के नीचे आता है और वहाँ अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है और उस सांप को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले श्राप की क्या स्थिति थी लेकिन अब श्राप की क्या स्थिति हो गया है, और वो श्राप के लिए बहुत चिंतित में होता है। उस भिक्षु को देखकर सांप कहता है हे भिक्षु, जब से आपने मुझसे कहा था कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मुझसे बहुत गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है, जिससे मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रहा है। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो भिक्षु कहता है कि हे मित्र, मैंने ये नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल लो। तुम श्राप हो और क्रूरता ही तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूरता नहीं रखोगे तो लोग तुम्हें ख़त्म ही कर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे भीतर जो उद्देश्य है उसे गलत रखो। तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना है और बाहर से खुद को देखना है जो जरूरी है, क्योंकि श्राप एक जहरीला जीव है और लोगों में उसके लिए भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के अंदर तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएंगे, लेकिन तुम्हें भीतर से अपने आप सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचना है, केवल अपना भय बनाए रखना है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि राजा अजातशत्रु, तुम इस कहानी क्या समझते हो? राजन, इसका मतलब यही है कि
अपने स्वभाव को मत बदलो, तुम अपने आप को समझो, तुम अपने आप को प्रेम पूर्ण पाओगे, तुम अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे, फिर तुम्हें उससे खुशी मिलेंगे और जब तुम्हें खुशी मिलेंगे तो तुम लोगों को खुशी दे सकोगे। और यहाँ ये बात की जरा भी ज़रूरत नहीं है कि तो बाहर से लोगों को क्या दिखा रही हो, ज़रूरत इस बात की है कि भीतर से अपना उद्देश्य क्या रखते हो। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा है हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। नमो बुद्धाय।